मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के रामपुर से, जहां व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी और उनकी पूरी टीम से मांगी माफी। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के रामपुर से, जहां लोकदल के नेता उस्मान बबलू ने मांगी माफी। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी के पदाधिकारियों को बोला था दलाली करते हैं, 1 रुपए की जगह 25 रुपए लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी व्यापार मंडल के पदाधिकारी गुस्से से भरे हुए थे। उस्मान उर्फ बबलू के लिए नाराजगी थी। उस्मान बबलू ने आकर पूरी टीम के सामने अपने बोले हुए शब्द वापस लिए और क्षमा मांगी कि आगे से कोई भी गलती नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार मंडल के संदीप अग्रवाल सोनी ने क्षमा किया और बताया कि हम किसी गुंडे मावली से हमारा संगठन नहीं डरता है और हम गरीब और मजदूर के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। हम अपनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार मंडल के संदीप अग्रवाल सोनी की मुजवानी। देखे रामपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। व्यापार मंडल एकता, राष्ट्रीय लोकदल, व्यापार मंडल एकता, सोनी भाई, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी, व्यापारी एकता। उस्मान भाई, कल एक आपने वीडियो वायरल किया था जो एक न्यूज चैनल पे भी चला, वो क्या मामला था और सोनी भाई से क्या नाराजगी थी और क्या नाराजगी खत्म हुई है, एक बार में आप बताइए। सोनी भाई मेरे बड़े भाई हैं, आपस में जब घर में बर्तन होते हैं तो खटकते रहते हैं। मेरी उनकी कोई नाराजगी थी। आज उन्होंने मुझे फोन किया, सिर पर हाथ रखते हैं हमेशा मेरे। वो जब से मैंने राजनीति शुरू करी है, सोनी भाई ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। अब मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं है, किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं है। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। कभी भी भविष्य में कोई मेरी तरफ से भाई को दिक्कत आने वाली नहीं है। आप अपनी बात का खंडन करते हैं? मैं अपनी जो मैंने कल वीडियो जारी किया था उसका खंडन करता हूँ। वो मेरी गलती है और मैं सभी जनता से और अपने व्यापारी भाइयों से अपनी जो क्षमा मांगता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक। फास्ट न्यूज इंडिया से इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय जो है व्यापार मंडल के प्रतिनिधि अग्रवाल सोनी जी के पास में। किस तरह से एक नेता ने, जिसका नाम उस्मान बबलू है, किस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था और क्या कहा था, इन्हीं से पूछते हैं क्या मामला था पूरा। जी देखिए, एक मेडिकल हॉस्पिटल का मामला था। व्यापारी के एक हमारे गरीब नागरिक के साथ ज्यादती हुई थी। उससे कुछ पैसा लिया था कैंसर के मामले में, और उस कैंसर के मामले को लेकर के उसका कैंसर का इलाज रामपुर में नहीं हो सकता। सभी लोग जानते हैं, पूरा जनपद रामपुर जानता है कैंसर का इलाज रामपुर के अंदर नहीं है। कैंसर को सही करने का इलाज रामपुर के किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में भी नहीं है। लिहाजा उससे जो पैसे लिए गए थे वो गलत लिए गए थे। इस मामले में सीएमओ महोदय से शिकायत व्यापार मंडल द्वारा की गई थी और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय को भी अवगत कराया गया था। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय के यहाँ से जब जाँच आई तो सीएमओ महोदय ने हॉस्पिटल को भी तलब किया। उसके बाद जो लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के जो बताते हैं अपने आप को क्या है, महासचिव हैं क्या हैं, बबलू उस्मान, तो उस्मान बबलू के पास बात आई तो वो हमारे पास आए थे। ये उस्मान बबलू कौन है? ये लोकदल के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं। ये मेरे पास आए थे और आने के बाद इन्होंने गर्म लफ्ज़ों में गलत तरीके से बात की कि शिकायत को समाप्त कराने के संबंध में प्रेशर डाला। जब प्रेशर डाला तो मैंने फिर उस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने कहा हमारे यहाँ ये नहीं होता है। गरीब की अगर शिकायत होती है तो गरीब की शिकायत को, जब तक उसका मुकाम हासिल नहीं हो, गरीब को इंसाफ ना मिले, जब तक गरीब को गरीब का हक ना मिले, गरीब को गरीब का इंसाफ ना मिले, व्यापार मंडल शिकायत वापसी नहीं करता है। इस मसले में किसी की भी गुंडागर्दी, किसी की तानाशाही, किसी की बदमाशी, किसी की धौंस, किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात हमने मजबूती से रख दी थी, जिस बात को लेकर वो यहाँ से कार्यालय से नाराज़ होकर बहुत चले गए और जाने के बाद उन्होंने अपनी फिर वीडियो डाली कि साहब व्यापार मंडल के लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, व्यापार मंडल के लोग तानाशाही कर रहे हैं, व्यापार मंडल के लोग अफसर जो है एक रौब बना रहे हैं। तो जो भी वीडियो डाली, इससे हम पे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो
तमाम हमने फिर ये मिशन बनाया था कि हम पुलिस अधीक्षक महोदय को कोतवाली में तहरीर का हमारा कार्यक्रम था कि हम इसमें बहुत जल्दी ही हमारे साथ जो जान का हादसा बना जिससे लग रहा था कि हमारी जान भी जा सकती है और हमारे पर 315 बोर की राइफल से गोली चल सकती है। तो इस बात को लेकर हमने प्रशासन में बात रखी थी कि भाई हमारे पास 315 बोर की राइफल लेकर जो लोग चलने वाले हैं किसी भी वक्त हमारी हत्या कर सकते हैं। अगर 315 की गोली चल गई तो मारे जाएंगे। इससे बेहतर यह है कि इंटेलिजेंस को और एलआईयू को सूचित करना अति जरूरी है। इसलिए फिर कार्रवाई और ज्ञापन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। जब उसकी जानकारी उनको प्राप्त हुई तब उन्होंने आज कार्यालय पर आने के बाद उस्मान बबलू ने कार्यालय पर आकर के व्यापार मंडल से अपनी गलती को स्वीकार किया और गलती की क्षमा मांग करके प्रकरण को समाप्त कराया। साथ ही मेडिकल का जो मामला था हॉस्पिटल का, वो भी डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने भी अपना मामला उससे जो पीड़ित था पीड़ित पक्ष से बैठ करके निपटारा कर लिया है, जिससे समस्या का समाधान हुआ। और उस्मान बबलू ने जिस प्रकार से क्षमा याचना कर ली है तो अब व्यापार मंडल भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम भी चाहते हैं जब जिसने क्षमा, चूँकि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर यह अध्याय है कि क्षमादान, अब क्षमादान आवश्यक है। जब किसी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो अभी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, इस कार्रवाई को ही समाप्त किया जाता है। व्यापार मंडल देखा आपने, सुना किस तरह से व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल सोनी जी ने खुद जो है बबलू उस्मान को माफ़ किया और क्षमा की है। क्या आगे कोई भी ऐसी गलती का मौका मैं नहीं दूंगा। मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़ इंडिया।